दिल्ली के पश्चिम विहार ए3 में स्थित साक्षर अपार्टमेंट में भू माफियाओं ने की दमबंगई। दरअसल भूपेंद्र सिंह का कहना है कि उनके द्वारा साक्षर अपार्टमेंट में नया घर बनाया जा रहा है। बीते दिन BG6 के प्रधान दीपक मदान, अरुण पटनी सहित 2 व्यक्ति उनके वहां आए और उनकी पत्नी के साथ बदसलूकी करने लगे और कहने लगे कि घर के कागज दिखाओ नहीं तो हम ये तुड़वा देंगे। जब उनकी पत्नी ने उन्हें रोका तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह की पत्नी के साथ बदसलूकी की और 10 लाख रुपए देने की मांग की। इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पश्चिम विहार ईस्ट थाना में मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर मामला क्या है, एक हमारा साक्षर अपार्टमेंट है A3 में, बालाजी हॉस्पिटल के सामने। बालाजी हॉस्पिटल के सामने एक हमारा A3 में मकान है, वो हमारा पुराना लिया हुआ है और वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। तो उस मकान में हम अब रेनोवेट करा रहे थे कि उसे तैयार करके रहना शुरू कर दें, मगर 1 महीने से उसमें काम चल रहा था। अचानक से 4 लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। उसमें एक दीपू मदान है, दीपक मदान, BG6 का प्रधान बताते हैं उसे, और एक है अरुण पटनी। अरुण पटनी है, वो भी हिस्ट्री सीटर है, उस पर भी काफ़ी मुकदमे हैं। दीपक मदान पे भी काफ़ी मुकदमे हैं। और एक सरदार जी हैं, उनका अमरी कुछ करके नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। और एक है रिंकू करके, रिंकू। तो 4 लोग हैं। 4 लोग हमारे मकान पर अचानक पहुंचते हैं और मैं उस दिन मकान पर नहीं गया था। मेरी मैडम वहाँ थी, मैं बोल के गया था इससे कि जाओ और एक बार मकान का ताला लगा देना जब लेबर काम करके चली जाए। तो ये वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुँच के इसने लेबर जा चुकी थी और ये फ़ोन भी अपना घर छोड़ के गई थी, ताकि बच्चों की पढ़ाई के कारण, बच्चे पढ़ते हैं ना तो वो क्लास लेते हैं। तो अचानक से 4 लोग घर में घुस आए और बाहर गेट पे एंट्री करा के आए हैं कि 94 नंबर मकान में हमें जाना, हमारा कुछ काम है। फर्जी एंट्री करके अंदर आ गए। तो हमारे यहाँ काम जो चल रहा था, तो गार्ड ने छोड़ दिया उन्हें कि भाई कोई काम के लिए आए होंगे, POP का काम देखना है कुछ। वहाँ जाके हमारी मैडम थी, उनसे बदतमीजी करनी शुरू कर दी। कह रहे इस मकान के पेपर दिखाओ। मैडम कहने लगी आप कौन हो? हम कोई भी हैं, इसके पेपर दिखाओ, तुम्हारा अवैध कब्जा है इस पर, ये वो डराने लगे। मैडम ने उन्हें बोला कि बाहर निकलो। अकेली मैडम थी घर में, उन्होंने बोला बाहर निकलो। तो जी जैसे बाहर की कही तो उन्होंने वीडियो बनानी शुरू कर दी मकान की। अंदर से ही एक बंदा वीडियो बनाने लगा ये अब मकान की, और वीडियो बना के रख ली। फिर बोलने लगा या तो 10 लाख रुपए, या तो हमें 10 लाख रुपए दे दो, मेरा नाम पता कर लेना मैं कौन हूँ, नहीं तो तुम्हारे मकान को मैं ऐसा बदनाम कर दूँगा कि आप इसमें रह नहीं पाओगे, इसे मकान की जगह झुग्गी बना दूँगा। अब ये बोलने लगी, ये गुस्से में बोलने लगी कि मकान से बाहर निकलो। उन्हें धक्का मारा हल्का सा कि बाहर चलो, मैं गेट लगा रही हूँ। तो उन लोगों ने इससे बदतमीजी करी, खींचातानी में बदतमीजी करी और इसके कपड़े फट गए। हाँ, बदतमीजी भी करी, गाली गलौज भी करी कि हम देखेंगे तुझे, मरवा देंगे तुझे भी और तेरे आदमी को भी, नहीं तो इतने पैसे का इंतजाम कर दे। तो जब इनकी आपस में थोड़ी गुत्थम, इनने चिल्लाया तो वो लोग वहाँ से निकल ही आए। वो नीचे उतर के आ गए और चले गए। और उसके बाद जी मैं शाम को घर आया तो ये वहाँ से चुप अपने घर चली गई। ये बहुत डर गई। और मैं शाम को जब घर आया, जब इसने मुझे सारी घटना बताई कि जी मेरे साथ आज ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद मैंने प्रधान जी से वहाँ के बात करी और लोगों से करी, जी ऐसा ऐसा बात हो गई यहाँ। तो ये वैसे प्रधान से भी बता के आई थी कि जी मेरे साथ ऐसा हो गया, जो सोसाइटी के प्रधान हैं, उन्हें भी बोल के आई थी। तो उन्होंने कही, इस पे फ़ोन भी नहीं था, इन्हें फ़ोन भी नहीं था, चुप अपना वहाँ से निकल के घर चली गई और मुझे बताया। मैंने कही कौन है, हम FIR करते हैं उनके खिलाफ़, पता करते हैं। तो मैंने जैसे सोसाइटी में अगले दिन जाकर पता करा, उसकी वीडियो निकलवाई तो पता चला दीपू मदान। जब से पहले तो हम जानते नहीं थे कौन लोग हैं, पता चला कि दीपक मदान है, ये तो BG6 का गुंडा है, ये तो धनुगाई का ही काम करता है। एक NGO चलाता है, NGO दीपक रथ फाउंडेशन के नाम से एक NGO चलाता, उसकी आड़ में ये सारे काम करता है। दीपक रथ फाउंडेशन के नाम से चला रहा है। वो भी मकान जिसमें दीपक रथ फाउंडेशन चला रहा है वो भी कब्जाया हुआ है, उसका भी दिल्ली हाई कोर्ट में या कहीं मुकदमा चल रहा है, उसकी भी FIR दर्ज है। तो जब हमें पता चला तो मैडम डर गई कि तुम मकान किसी की रिपोर्ट मत करो, FIR मत करो, तो गुंडा है, तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगा। ये 1 हफ्ते तक इसने कुछ नहीं करने दिया। मैंने खूब समझाया कि नहीं, हमें नहीं किसी गुंडे से पंगा लेना, तुम अपना शांत बैठो, मकान सही हो जाएगा, नहीं होगा नहीं। इसने जी 28 तारीख में गया था, 30 तारीख तक इंतज़ार करा कि 2 दिन में पैसे मिल जाएँ तो ठीक है। 30 तारीख से हमारी फर्जी FIR करनी शुरू कर दी, कहीं DDA में, कहीं इनने कोई डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा हम पे दबाव बनाने के लिए।
जी दीपक कहाँ पर है इस टाइम? इस टाइम जी दीपक मदान इसी केस में जेल में है। अच्छा, जेल में है। जेल में है जी। पुलिस से आपको क्या सपोर्ट चाहिए और कितना सपोर्ट? देखो जी, पुलिस से क्या सपोर्ट चाहिए, सबसे पहले हमें अपनी जान माल की सुरक्षा चाहिए, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ पहली बात तो कोई हिम्मत नहीं करता इस एरिया में एफआईआर करने की। और मैंने हिम्मत करके एक हफ्ते में, मेरी भी हिम्मत एक हफ्ते में जब हुई है कि कब तक झुकेंगे, कब तक झुकेंगे। इसने दुनिया भर की एफआईआर कर दी हमारा खामखा फर्जी दबाव बनाने के लिए। तो हिम्मत करके मैंने एफआईआर करी है। अब ये लोग इस चक्कर में है कि इन पर फर्जी मुकदमा कोई बना के रेप का, उसका झूठा क्रॉस केस बना दें और ये भी मुकदमा वापस ले लें, क्योंकि इनका ऐसा पहला इतिहास रहा है। जो दीपक मदान है उसकी पत्नी ने पहले भी, उसकी एफआईआर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही फर्जी मुकदमा बना के किसी बंदे पे भटनागर हैं कोई भटनागर हैं, उन पे ऐसे ही फर्जी मुकदमा बनाया हुआ है जो हुई हैं, बाकी लोग करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। बस प्रशासन से यही चाहते हैं, जो गुंडे बाहर हैं उन्हें पकड़ा जा, वरना हमारे लिए वो नुकसान पहुंचा देंगे। और ये 2 मैडम हैं, एक नेहा मैडम है जो दीपू मदान की पत्नी है, दीपक मदान की, वो धमकी दे रही थी उस दिन थाने पे भी, रात में जब उसे उठा के लाए थे। उस दिन कोर्ट में गई थी, अपने पति के साथ पेश करा था पुलिस ने, जब भी कह रही थी। उस दिन उसके घर गए थे, मैं पकड़वाने के लिए साथ गया था, पुलिस मुझे ले गई थी। उस दिन भी बोल रही थी या तो मेरे पति को छुटवा दो, नहीं तो मैं रेप कांड में। और मेरे एक रिश्तेदार हैं जो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें भी, रिश्तेदार तो रिश्तेदार की हेल्प ही करेगा ना, तो उनका भी नाम ले रहे हैं कि वो भी उसने और इन्होंने रेप करा। तो ये बस इस चक्कर में है कि या तो इन्हें किसी झूठे मुकदमे में फंसा दें, जब ये मुकदमा वापस ले लें। और हम 10 तारीख में हमारे मकान पर पहुँचे हैं, और 10 तारीख में वो लेके पहुँचे हैं हम पे फिर प्रेशर बनाने के लिए, जब हमने पैसा नहीं दिया। और फिर हम 16 तारीख में आए थाने में पता करने के लिए। हमने 9 तारीख में कंप्लेंट दे रखी थी, हमने 12 में दे रखी थी। जब हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं हुई तो हम 16 तारीख में थाने में आए, हम दोनों साथ थे। तो ये हमारा पीछा करते हुए दीपक मदान, अरुण पटनी और रिंकू और एक सरदार, ये हमारे पीछा कहीं से कर रहे थे। पीछा तो ये करते थे दबाव बनाने के लिए, धमकाने के लिए। तो हमारा जैसे ही हम थाने में आए तो हम एसएचओ साहब के कमरे के पास में बैठ गए कि एसएचओ साहब से मिलेंगे, अपना पूछेंगे हमारे रिपोर्ट में क्या हुआ। तो ये हमें ढूंढते हुए थाने के अंदर ही घुस गए। उसमें अरुण पटनी था, तो मैंने उस अरुण पटनी को पहचान लिया, तो वो निकल गया आगे और वो ऊपर चला गया फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही हम जीने से चढ़ के उसके पीछे पीछे जा रहे थे तो वो फर्स्ट फ्लोर पे हमें ढूंढ के आ रहा था। नीचे दीपक मदान और वो सरदार नीचे घूम रहे थे रिंकू ढूंढने के लिए। रिंकू शायद गाड़ी में बैठा था, ये 3 लोग तो थाने में अंदर ही घूम रहे थे। तो कितने लोग फरार चल रहे थे? 3 लोग फरार हैं जी, इसमें रिंकू और एक सरदार हैं और अरुण पटनी, तीनों पे ही मुकदमे दर्ज। जो है अरेस्टिंग हो जाए तो आपको राहत सर हमें थोड़ी राहत मिलेगी, नहीं तो हमें डर है। हम तो घर, मैं तो ऑफिस भी नहीं जा रहा, मैं तो अपना ऑफिस भी नहीं जा रहा। थाने में भी धक्का मारा। जब हम उस दिन आए थे तो अरुण पटनी ऊपर से उतर रहा था जीने में और मैं जीने से चढ़ रहा था। मेरी मैडम मेरे से थोड़ी एक सीढ़ी पीछे थी और मैं आ गया था। तो जीने में ही अरुण पटनी ने इसे पहचान लिया कि ये तो वही लेडीज़ है जो हमारे खिलाफ मुकदमा कराने आई है। उन्हें पता लग गया कहीं से, ये भी तो पीछा कर रहे हैं, थाने में आए हैं। तो उसने इसके कंधे में कंधा मारा बहुत ज़ोर से। उसे ये नहीं पता था कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। कंधे में धक्का मारा बहुत ज़ोर से और पीछे हाथ मार के इसको खींचा कि कहाँ जा रही है, तेरी एफआईआर हम कराते हैं। पीछे से पकड़ के खींचा कि मैं कराता हूँ तेरी एफआईआर। ये ज़ोर से चिल्लाई और बोली कि यही है वो गुंडा जो मेरे मकान पर उस दिन गया था। जब जी मैंने वो मुझे देखते भागने लगा, वो समझ गया कि इसका तो पति साथ है। वो भागने लगा, मैंने भाग के उसे जीने में पकड़ लिया और वो मुझसे भी छुट के भाग रहा था। मैंने उसके 2-4 थप्पड़ मारे और रोल मचाई तो सब पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। इतने में वो नीचे भी दीपक मदान और सरदार साथ ही थे, हमें ढूंढ रहे थे। वो भी भाग के ऊपर पहुंच गए, जो कैमरे में कैद हैं थाने में, समझ गए जी। फिर उसके बाद हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है और उसके बाद इन पर कार्रवाई हो रही है। तो अभी हमें खतरा कि हम पे कोई मुकदमा ना कर दें झूठा और हमें कहीं जान माल की नुकसान ना पहुंचा दें। कृपया हम पे, और इस एक एनजीओ दीपक रतन फाउंडेशन के नाम से सारा धंधा उसके पीछे उसकी आड़ में चला रहे हैं। गलत काम किसी को कोई फर्जी, किसी को कोई फ्री एम्बुलेंस नहीं देते, कुछ नहीं देते। वो तो इनका एक सहारा है कि उसके नाम से लोगों पर कंप्लेंट डालते हैं, उसी के सहारे में कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, लोगों को गुमराह करते हैं। और इनका काम ही धनुगाही करना, धमकी दे के। एक नहीं 10 एफआईआर हैं धनुगाने की और लोगों पे मुकदमे, इस पे मुकदमे हैं, दीपू पे भी और इन पे भी, सारे लोगों पे मुकदमे हैं।